पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, युक्ति थावल खेड़ा की, तपोभूमि मथुरा की। आज का पावन दिन गुरु पूर्णिमा का, जब नागेश्वर मंदिर के प्रांगण में हम आप सबको हर्षित और उल्लसित होते हुए देख रहे हैं। इस भजन संध्या के माध्यम से हर एक के हृदय का उल्लास दिखाई पड़ रहा है। तो आज इस पावन अवसर गुरु पूर्णिमा पर उस गुरु चेतना का भी लाभ हमको मिल सके, इसके लिए बस 15 मिनट में हम अपनी बात आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए एक बार हमारे साथ साथ एक बार सभी लोगों का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र बोलेंगे। ओम परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट नाम, सबसे अच्छा नाम ओम ही। जैसे ही हम ओम का उच्चारण करते हैं, हमारी आत्म चेतना उस परमात्मा चेतना के साथ जुड़ जाती है। हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाता है और एक प्रचंड ऊर्जा, उस कॉस्मोस की, उस विश्व ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंतःकरण में प्रवेश करती है और एक रिजोनेंस होता है। अगर आप सबने विज्ञान की छोटी सी भाषा में रिजोनेंस सुना हो, जब दो फ्रीक्वेंसी मिलती है तो प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है। पुल पे चलती हुई पुलिस गार्ड को इसीलिए कदम ताल मिला के चलते हुए नहीं कहा जाता कि कहीं कदमों की फ्रीक्वेंसी और पुल की फ्रीक्वेंसी भी तो टूट जाता है। लेकिन हमें तो ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। तो जैसे ही हमारा ओम और उस परमात्मा का जो विश्व ब्रह्मांड में गुंजरित नाद है ओम, जिसको ऋषियों ने अपनी समाधि अवस्था में अनुभव किया, जो नॉर्मली हमको नहीं सुनाई पड़ता। हमारे कान तो बस 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच के जो ऑसिलेशंस या कंपन होते हैं हम लोग सुन पाते हैं, लेकिन ये आवाज़ 20 से नीचे है या 20,000 ऊपर है, उसको ऋषियों ने सुना। तो आइए हम एक बार ओम का उच्चारण करके अपनी आत्म चेतना को परमात्मा चेतना के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ओम आप लोगों के बीच में कुछ देर आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर बताने के लिए ये हमारा सौभाग्य है। आप सब जानते हैं कि जब एक छोटा सा मकान भी हम बनाते हैं तो एक आर्किटेक्ट को इंगेज करना पड़ता है। अगर आर्किटेक्ट नहीं होता है, अपने हिसाब से हम कितना भी दिमाग लगा के बनाएं, लेकिन उसमें हवा, पानी और तमाम चीज़ों की कमी रहती है। ऐसा मकान जो एक तरह से तो जड़ ही है, लेकिन ये मानव रूपी जो शरीर है जिसमें जड़ और चेतन दोनों है, इसके गुण, कर्म और स्वभाव को अच्छा करने के लिए, इस मानव जीवन के चिंतन, चरित्र, व्यवहार को अच्छा करने के लिए भी हमें एक आर्किटेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। और वो आर्किटेक्ट कौन हो सकता है? जो हमारे जीवन को संवार दे, हमारे जीवन को अच्छा बना दे। ऐसा आर्किटेक्ट गुरु ही हो सकता है। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो आपका पग पग पे, पल पल पे आपका मार्गदर्शन कर सके। ऐसी चेतना का नाम गुरु, जो सीजलेसली कांस्टेंट होकर के, बिना रुके, बिना थके आपको 24 घंटे में कभी भी मदद कर सके। ऐसी शक्ति, ऐसी चेतना का नाम गुरु। तो आइए, ये जो गुरु पर्व है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि
कि एक महान गुरु युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनका चित्र लगा हुआ है, इनसे दीक्षा लेने का सौभाग्य। गुरु जब शिष्य को जोड़ता है तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण शिष्य के अंदर होता है। बहुत सी चीजें, बहुत सी शक्तियां गुरु अनायास ही बिना मांगे शिष्य को दे देता है। देखने में तो लगता है कि कुछ मंत्रों के द्वारा और कुछ पानी की बूंदों से अभिसंचन व्यक्ति के ऊपर किया जाता है, कुछ पुष्प चावल हाथ में लिए जाते हैं, लेकिन सही बात बहनों ये है कि गुरु अपने एक सर्जरी करता है, एक ऑपरेशन करता है और अपने प्राण तत्व को काटता है और शिष्य के अंतःकरण में उस प्राण तत्व को स्थापित। तो गुरु तीन चीजें अपने शिष्य को स्वयं दे देता है, बिना मांगे हुए दे देता है। कौन कौन सी तीन चीजें गुरु की मिल जाती हैं आपको? पहला, जितना भी उसने तप किया होता है अपने जीवन में, उसका एक अंश शिष्य को मिल जाता है। परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने 24 लाख के 24 महाप्रश्न किए हैं, जौ की रोटी और छाछ 24 साल तक खाया है, न चीनी, न दूध, न मिठाई, कुछ नहीं, ऐसे तपस्वी का एक अंश हमको गुरु दीक्षा के समय मिलता है। दूसरा, उसने जितना भी पुण्य अर्जित किया होता है, जितना भी पुण्य उसके क्रेडिट में होता है, उसका भी एक अंश शिष्य को मिल जाता है, शिष्य को मिल जाता है। और जो प्राण ऊर्जा उसकी एकत्र होती है, जो साधना से उसके अंदर प्राण होता है, उस प्राण का एक अंश तो शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते ही वो ऑपरेशन करके, आध्यात्मिक सर्जरी करके एक अंश को स्थापित करता है। और वही प्राण का अंश क्या करता है? हमारा सतत मार्गदर्शन करता है। बिना रुके, बिना थके वो मार्गदर्शन हमें मिलता जाता है। ऐसे सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से दीक्षा लेने को कहते हैं। ईश्वर और गुरु में कोई फर्क नहीं होता। बोलिए गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। कहते हैं ईश्वर और गुरु में कोई फर्क नहीं। ठीक उसी तरीके से जैसे एग्जामिनेशन होता है तो एक टीचर पेपर बनाता है एग्जाम का और दूसरा टीचर उस पेपर में पढ़ाने के लिए, पास होने के लिए पढ़ाता है। तो उन दोनों टीचर में कोई फर्क होता है क्या? कोई फर्क नहीं। एक टीचर पेपर सेटर होता है और दूसरा टीचर कौन होता है? जो उसको उस पेपर में पास होने के लिए पढ़ाता है। उसी तरीके से ईश्वर ने नियम और कानून, तमाम चीजें बनाई और गुरु क्या करता है? उस नियम और कानून पर चलाने के लिए हमको हिम्मत देता है, हमको साहस देता है, हमको उंगली पकड़कर आगे बढ़ाता हुआ चला जाता है। और हम अपने गुण, कर्म, स्वभाव में, चिंतन, चरित्र, व्यवहार में शैने परिवर्तन महसूस करते हैं। और गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहा गया। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका शब्द ही है गय। गय माने होता है प्राण और त्रि माने होता है रक्षा करने। जो प्राणों की रक्षा करे उसी का नाम गायत्री है। तो कभी एक शिथिल दिमाग से सोचे तो लगता है कि प्राणों की रक्षा अगर हम गायत्री मंत्र करें तो हमारे प्राण हमेशा सुरक्षित बने। लेकिन उसको और थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है। हमारे प्राण जो हैं वो क्या हैं? वो इंद्रियों के अधीन है, विषयों की तरफ ताकत देते हैं प्राण हमारे इंद्रियों को। लेकिन गायत्री मंत्र क्या करता है? ऐसे प्राण को जो इंद्रियों का गुलाम हो गया है उससे प्राण दिला देता है और चेतना की तरफ, आत्मा की तरफ, पुरुषोत्तम की तरफ वो शक्ति को ले जाता है और हम अपने आत्म स्वरूप में
अवस्थित होने लगते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसी चेतना जो हमारे चित्त में बैठे हुए, गुरु एक काम और करता है। एक होता है चेतन मन और दूसरा होता है अचेतन मन। चेतन मन तो वो होता है जहां पे विचार आते रहते, हमको पता चलता रहता है कि हमने ऐसा सोचा या हमने ऐसा पढ़ा। ये काम तो चेतन मस्तिष्क का होता है। लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर एक अचेतन मस्तिष्क होता है, अचेतन मन होता है, जहां पर हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार संग्रहित हैं। वहां तक हमारी पकड़ नहीं हो पाती। और वही संस्कार क्या होते हैं, जीवन में समय समय पर बीज रूपी संस्कार पकते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और दुख और सुख के रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। कहते हैं कि ये दुख आया, ये सुख आया, वो आया नहीं, वो तो जमानों से हमारे चित्त में बैठा हुआ था। वो तो समय के साथ पका, फला, फूला, तब हमको पता चल गया। तो गुरु क्या करता है, ऐसे चित्त की गहराइयों में प्रवेश करने की सामर्थ्य रखता है। गायत्री मंत्र क्या है, ऐसे अचेतन मन चित्त की गहराइयों में प्रवेश करने की सामर्थ्य। तो जो चित्त में बीज है वही फलते फूलते हैं। गायत्री मंत्र में एक शब्द आता है भर्गो। भर्गो माने होता है भूनना। अगर कोई बीज आप भून दीजिए और फिर उसमें कितनी भी खाद, मिट्टी, पानी डालिए, तो बहन जी बताइए वो बीज क्या उग सकता है? कभी नहीं उग सकता। गायत्री मंत्र का भर्गो शब्द क्या कर देता है, जो चित्त में, अचेतन मन में बैठे हुए बुरे संस्कार हैं, जो दुख और कष्ट के रूप में आने वाले हैं, उनको भून देता है, रोस्ट कर देता है। तो वो पड़ा तो रहता है लेकिन आपको कष्ट नहीं देता। थोड़े बहुत अंकुर निकले भी तो वो धीरे से बैठ जाता है। इतना चमत्कारी ये है गुरु मंत्र और गायत्री महामंत्र। आइए भाई बहनों, ताली बजाते हैं उस गायत्री महामंत्र के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को दिया। तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि ऐसे महान मंत्र को, ऐसे महान गुरु से दीक्षित होकर के अगर आप पढ़ते हैं तो अचेतन की गहराइयों में, जैसे आपने देखा होगा एरोप्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स का काम क्या होता है कि जितनी भी अंदर बातचीत होती रहती सबको रिकॉर्ड कर लेता है। हवाई जहाज नष्ट भी हो जाए लेकिन ब्लैक बॉक्स नष्ट नहीं होता है। सारी बातें वो रिवील कर देता है जब इंजीनियर्स उसको खोलते हैं। उसी तरह हमारा चित्त है, वो शरीर तो हमारे न जाने कितने नष्ट हो गए, लेकिन चित्त में बैठा हुआ ब्लैक बॉक्स नष्ट नहीं हुआ। और वही समय समय पर दुख सुख के रूप में हमारे जीवन में आता रहता है। और उससे बचने का एक महान मंत्र है जिसको गायत्री महामंत्र कहा गया है, जिसको एक युग ऋषि ने 24 लाख के 24 महापुरुष श्रम करके हम सब लोगों के लिए सार्वजनिक बना दिया, सुगम बना दिया, आसान बना दिया। जिसको कभी कहा जाता था ये शाब्दिक मंत्र है, इसमें कीलित मंत्र है, इसको सब लोग नहीं बोल सकते हैं, स्त्रियां नहीं बोल सकती हैं। उन्होंने अपने तप शक्ति के आधार पर इसका उत्कीलन कर दिया, इसका शाप विमोचन कर दिया। अब कोई भी गायत्री मंत्र पढ़ सकता है और अपने जीवन को संभाल सकता है, सुधार सकता है, बना सकता है, आत्मिक जीवन में प्रकट कर सकता है। बस यही संदेश आज इस पावन पर्व पे हम आपको देना चाहते हैं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनी, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम था इसलिए हमने कम समय में अपनी बात बताने का